सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं आप हमारे साथ आज जुड़े हैं। जी बिल्कुल। और दोस्तों, हम एडिक्शन में से बाहर निकलने के 12 प्रैक्टिकल स्टेप्स इस महीने सीख रहे हैं और आज है बारी स्टेप 5 की। आज हम जानेंगे कि जब हम एडिक्शन में फंस जाते हैं तब बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के सामने, अपने सामने और किसी एक भरोसेमंद व्यक्ति के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करें। यस दोस्तों, कल हमने स्टेप 4 देखा था जहां पर हम एक मॉरल इन्वेंट्री ले रहे हैं अपने आप का, एक नैतिक तरीके से जांच कर रहे हैं कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं और कौन सी वो चीजें हैं जो हमें फंसा रही है। आज एक और कदम हम आगे बढ़ाने वाले हैं और जैसे रेबेका ने कहा स्टेप 5 भी बहुत जरूरी है। एडमिशन, ये मानना, ये कबूल करना कि हम कमजोर है, हमें परमेश्वर की जरूरत है, हमें ये मानना है और फिर अपना अब कबूली किसी और के साथ भी करना है। जी बिल्कुल। और जब हम ऐसा करते हैं ये आसान नहीं होता क्योंकि हमें शर्म आती है, हम एंग्शियस फील करते हैं, इरिटेबल भी फील करते हैं। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तब हम इन फीलिंग्स पर जय पाते हैं, इन्हें ओवरकम कर लेते हैं और फिर हम आइसोलेटेड या अकेला नहीं फील करते। यस, और आज हम इसी पर गौर करने वाले हैं दोस्तों। जी बिल्कुल, इस पर हम गौर करेंगे। लेकिन इससे पहले समय है कि राहुल हमसे पहचान कौन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आज पूछे। दोस्तों, आपका सवाल है, यहूदी लोगों ने अनुमान लगाया कि ये आने वाला मसीहा है, पर उसने खुलकर कबूल किया कि वो मसीहा नहीं है। ये कौन है? आपके ऑप्शंस है ए हेरोड, बी यूहन्ना बपतिस्मा दाता, सी पिलातुस या डी यीशु मसीह। तो दोस्तों, अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं, आप देर ना करें, जल्दी से अपना जवाब आप हमें हमारे सीबीएन इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाकर आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। यस दोस्तों, हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको मिलाने जा रही हैं हेनरी जेनिंग्स से। हेनरी भी शराब और सिगरेट पीने की लत में पूरी तरह से फंस गए थे। इस लत की वजह से उनके पर्सनल और वैवाहिक जीवन में बहुत मुश्किलें थी, लेकिन कोई था जो उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। क्या इन प्रार्थनाओं का कोई असर हुआ? आइए देखें। बहुत ही कम उम्र में हेनरी जेनिंग्स ने अपने जीवन में नशे के दरवाजे खोल दिए थे। मेरे एक दोस्त ने मुझे सिगरेट दी और मैंने इसका आनंद लिया क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि हर कोई मुझे अलग रखता है और एक सिगार पीने से मुझे खुशी मिलती है और जल्द ही ये मेरी लत बन गया। जल्द ही मैंने अपने दोस्तों की वजह से ड्रिंक्स लेना भी शुरू कर दिया और इन सब चीजों से मुझे बहुत खुशी मिलती थी और धीरे धीरे मैं इस ओर खींचता चला गया। जब हेनरी अपनी परीक्षा में असफल हो गए तो अपनी लतों के लिए आवश्यक धन के लिए उन्होंने नौकरी करनी शुरू कर दी। काम करने के बाद मैंने शराब लेना शुरू कर दिया। दोस्तों के साथ होने से मुझे बहुत अच्छा लगता था। जल्द ही मुझे पीने की ऐसी लत लगी कि अगर मैं नहीं पीता था तो मैं चिंतित और परेशान हो जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझे शराब नहीं मिली तो कहीं मैं मर ना जाऊं। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे इसकी कितनी ज्यादा लत थी और मैं इससे बाहर नहीं आ पा रहा था। हेनरी के माता पिता ने सोचा कि विवाहित जीवन की जिम्मेदारी उन्हें नशे की लत से दूर ले जाएगी, लेकिन शादी के 6 महीने बाद मैं एक अच्छा व्यक्ति बन गया था, अच्छा आचरण किया और मैंने अपने आप में बहुत सुधार किए। जब मेरी पत्नी ने हमारे पहले बच्चे के साथ गर्भधारण किया तो मैंने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया और मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट गया। मैं रोज धूम्रपान करता था। मेरी पत्नी बहुत ज्यादा दुखी रहती थी। मेरे माता पिता भी दुखी थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। हमारे बीच बहुत ज्यादा झगड़े होते थे और मैं उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। मैं कभी भी उस पर हाथ नहीं उठाता था, लेकिन उस पर चिल्लाता था और शराब के प्रभाव में उसे दुख भी पहुंचाता था। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कहूँगा, लेकिन हमारे बीच कई झगड़े होते थे। एक स्तर पर मुझे लगा कि मुझे उसे तलाक दे देना चाहिए।
वो हर बार अपनी पत्नी को अपने घुटनों पर बैठकर उनके लिए प्रार्थना करते हुए देखते थे। मैंने अपनी पत्नी को प्रार्थना में घुटने टेकते देखा। उसकी प्रार्थना देखकर मुझे हंसी आती थी, जैसे कि अगर वो प्रार्थना करती है तो मेरे जीवन में बदलाव आएगा। लेकिन वो बहुत बोझ के साथ प्रार्थना करती थी, ईश्वर से मुझे बदलने के लिए प्रार्थना करती थी। अपने जीवन से परेशान हेनरी ने अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचा। तभी मैंने अपने दिल में महसूस किया और मुझे एक वचन याद आया, तुम मेरे हो और मैंने तुम्हें एक कीमत के साथ खरीदा है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और इसी असमंजस में मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और वापस घर आ गया। घर जाते वक्त एक दोस्त ने हेनरी को यीशु से प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया। उस दिन पश्चाताप की प्रार्थना करने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे जीवन में से बहुत बड़ा बोझ हट गया है, मेरा भार कहीं चला गया है। मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मेरे दिल से 100 किलोग्राम वजन हट गया। उसके बाद मैंने एक निर्णय लिया और इस तरह प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मेरा जीवन बदल दिया है, इसलिए अब से मेरा सारा जीवन मैं आपकी सेवा करूंगा। हेनरी ने अपने पुराने जीवन को छोड़ दिया और अपने द्वारा शुरू किए गए सेवा कार्य के माध्यम से नशे की लत में डूबे दूसरों की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने मुझे 3 अलग अलग स्थानों में सेवकाई का काम करने में सक्षम किया। कई युवा लोग, बुजुर्ग लोग जो नशे में थे, प्रभु ने अपनी गवाही की मदद से उन्हें उनकी लतों से बाहर लाने का मौका दिया। आज हेनरी यीशु के शुक्रगुजार हैं कि यीशु ने उन्हें नई जिंदगी दी है। मैं अपने पूरे जीवन के लिए उनका आभारी हूँ और मैं उन्हें हर मिनट, हर पल धन्यवाद देता हूँ। अगर मैं आज जी रहा हूँ, खुलकर सांस ले पा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे ये जीवन दिया है। जब मैं मरना चाहता था, उन्होंने मुझे बचाया और मुझे गवाह के रूप में खड़ा किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ। हम सब आज मिलकर हेनरी के जीवन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हेनरी की पत्नी की प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना और उनके जीवन में काम किया, और आज हम देख रहे हैं कि हेनरी लोगों के साथ परमेश्वर के प्रेम को बांट रहे हैं और एडिक्शंस में से भी उभरने में उनकी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल रिबेका, क्या खूबसूरत कहानी है। एक व्यक्ति जो खुद एक समय संघर्ष कर रहा था, जी, आज जो दूसरे लोग संघर्ष कर रहे, उन्हें वो मदद कर रहा है उस दलदल से निकलने के लिए। दैट्स अ ब्यूटीफुल रिडेम्पटिव स्टोरी। यस, और जब परमेश्वर के सामर्थ्य ने उन्हें छुआ तो उन्होंने परमेश्वर के सामने और अपने सामने और लोगों के सामने भी कन्फेस किया अपनी गलतियों के बारे में, अपनी एडिक्शन के बारे में। यस दोस्तों, आज हम कबूली की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो जब हम कहते हैं कि हमें परमेश्वर से कबूली करना है, ये बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा गलत तरीके से न्याय नहीं करेगा। वो पूरी तरह भरोसेमंद है, उस पर हम यकीन कर सकते हैं, उस पर हम निर्भर हो सकते हैं। लेकिन आज जो हम तीसरा पहलू देख रहे हैं, अपने आप से भी मानना शायद आसान है, लेकिन किसी और पर भरोसा करना ये सबसे कठिन होता है। आसान नहीं होता कि अपने वल्नरेबिलिटीज, अपनी जो नाजुक बातें हैं, वो किसी से शेयर करे। एक कहानी है एक राजा की, जिसने नया नया तालाब बनाया था। उसे तैरना नहीं आ रहा था, लेकिन वो बहुत खुश था इस तालाब को देखकर, और वो इस तालाब का मुआयना करने गया। और जब वो तालाब के करीब आया, उसकी पैर फिसली और वो गिर गए। अब सारे सैनिक आए और बोले, राजा जी हाथ दो, राजा जी हाथ दो। राजा जी पानी में तड़प रहे हैं, हाथ पैर मार रहे, किसी को हाथ नहीं दे रहे। उसमें मंत्री जी दौड़ कर आए, सारे सैनिकों को हटाया और कहा, राजा जी हाथ लो। राजा जी ने जल्दी से उसका हाथ थमा, उसे खींचकर ऊपर लाया और राजा जी सूखने के लिए अंदर गए। तो सारे सैनिकों ने मंत्री जी से कहा, हम जब हाथ दे रहे थे तो राजा जी ने क्यों नहीं लिया? तो उसने कहा, भैया आप कह रहे थे राजा जी हाथ दो, राजा जी किसी को कुछ नहीं देते, सिर्फ लेते हैं। और जब मैं ये कहानी सोचता हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि किसी को कुछ देना आसान नहीं होता, खासकर अपनी नाजुक बातें किसी को बताना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। तो क्यों ऐसा हम करें? 3 कारण मैं आपको आज बताता हूँ। सबसे पहले तो शास्त्र हमें कहता है ऐसा करने के लिए। आइए याकूब का 5वां अध्याय 16वें वचन को पढ़ते हैं। याकूब का 5वां अध्याय 16वां वचन कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों। शास्त्र हमें प्रोत्साहित करता है कि हमें एक दूसरे से कबूली करनी है। क्यों?
ताकि जवाब उसी में है। दूसरा कारण प्रार्थना मिले। देखिए, जब हम खुद मुसीबत में होते हैं, जैसे हम खुद डूब रहे होते हैं, हम अपने आप को बचा नहीं सकते। हमें किसी की जरूरत है, एक लाइफ गार्ड की जरूरत है ना, जो हमें मदद करे और हमें किनारे तक लेकर जाए। तो पहला कारण है शास्त्र हमें आज्ञा देता है, दूसरा कारण है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सके, और तीसरा कारण है कि वो हमारी मदद कर सके, हमें लेखा देने में मदद कर सके, वो हमें काउंसिल कर सके। अक्सर आप हमारे नंबर पर कॉल करते हैं 9910401010, और कई बार हमारे काउंसिलर्स आपको काउंसिल भी करते हैं, है कि नहीं, है ना। हमने कई बार गवाहियां सुनी हैं आपसे कि आप कितना मदद पाए हैं। तो दोस्तों, आज आप आइडेंटिफाई कीजिए एक ऐसे व्यक्ति को जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिनके साथ आपका लंबा रिश्ता रहा है, और फिर उस व्यक्ति से आप कबूली कर सकते हैं कि ये मेरी कमजोरी है, इसमें मैं फंस रहा हूं, मेरी मदद कीजिए। मुझे यकीन है वो आपकी मदद करेगा। अगर आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो आपके जीवन में आपके भरोसे के लायक है, तो क्यों नहीं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो व्यक्ति कौन है। वाओ, वी वुड लव टू नो दैट। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर आप भरोसा कर सकें, शेयर कर सकें, तो वी वुड लव टू बी योर कॉन्फिडेंट। हम आपके साथ बातचीत करना चाहेंगे, आपके प्रॉब्लम्स, आपके चैलेंजेस को सुनना चाहेंगे और आपकी मदद करना चाहेंगे, और साथ ही आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। हमारे CBN प्रेयर लाइन पर नंबर राहुल ने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है। हमारा नंबर है 9910401010। आप हमें ज़रूर कॉल करें, हम मिलकर आपका हाल सुनना चाहेंगे और आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। यस, साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारा वेबसाइट www.cbnindia.org पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब समय है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। सो डू स्टे विद अस। क्या आप जानते हैं कि एडिक्शन क्या होता है और इसकी शुरुआत कैसे होती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी सब्सटेंस का सपोर्ट लेने से आपकी जिंदगी के सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? सवाल तो बहुत है, पर क्या किसी के पास इसका जवाब है? हम सब किसी ना किसी लत, वीकनेस या हैबिट से स्ट्रगल करते हैं। सितंबर के महीने में हम प्रार्थना कर रहे हैं एडिक्शन के लिए और इससे रिलेटेड स्ट्रगल्स के लिए। तो एक नई जिंदगी टीवी शो से जुड़े रहें और देखते रहें कि कैसे लोगों ने अपने एडिक्शन पे विजय पाई है। I have wept, I cried, and that night at my prison cell, I accepted Jesus Christ as my Lord and only Savior. That morning, when I opened my eyes and I got off my bed, I felt that 0% desire for smoking, 0% desire for alcohol, 0% desire for drugs. I felt that I don't need this thing anymore in my life. तो आप कॉल करके हमें अपने पेन, डाउट्स, क्वेश्चंस, इश्यूज और स्ट्रगल्स को बांटें। हम सुनेंगे आपको और करेंगे आपके लिए प्रार्थना। आप इसका इस्तेमाल कब तक करेंगे? प्रार्थना को मौका दीजिए। आप आज ही हमें कॉल कीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ देंगे। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी में हम जान रहे हैं एडिक्शन में से बाहर निकलने के 12 प्रैक्टिकल स्टेप्स। उनमें से हम स्टेप 5 के बारे में बात कर रहे हैं, जो कहता है कि हमें अपनी गलतियों को, अपनी जो कमियां हैं उन्हें हमें अंगीकार करना है परमेश्वर के सामने, अपने सामने और किसी भरोसेमंद व्यक्ति के सामने। यस दोस्तों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं जॉर्जिश ब्रिटो से, जो डायरेक्टर है नवजीवन ज्योति नशा मुक्ति केंद्र के। इस केंद्र में 2500 से भी ज्यादा जो लत से जकड़े हुए थे उन्हें आजादी मिली है। बहुत ही बढ़िया काम ये कर रहे हैं। आइए इनसे सुने। जयपुर के इस नवजीवन नशा मुक्ति केंद्र का लक्ष्य है अल्कोहल फ्री वर्ल्ड। इसके लिए यहाँ के डायरेक्टर फादर जॉर्जिश ब्रिटो अपने सहयोगियों के साथ दिन रात मेहनत करते हैं।
एक मकसद था इस नवजीवन केंद्र का प्रारंभ करने का। विशेष रूप से जो व्यक्ति जो विभिन्न प्रकार के नशे का गुलाम है, उनको एक अवसर मिलना चाहिए अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए। पिछले 7 साल हम इस नवजीवन केंद्र कार्यरत है और हम इसको चला रहे हैं। यहाँ जो कोर्स है 90 दिन का कोर्स होती है। जो भी किसी प्रकार का नशे में एक व्यक्ति हो, अगर 22 दिन तक और उस नशे का संपर्क में नहीं आता है तो उस नशे का छुड़वाने के एक बहुत बड़ा एक मौका मिलता है उनको। हम यहाँ जो इनपुट सेक्शन देते हैं वो केवल उनको एक प्रेरणा मिलता है कि सच में हमको इस नशे से बदलना है, क्योंकि जिस नशे के दौरान हमने क्या क्या खोया। सबसे पहले उनके व्यक्तिगत रूप में वो शरीर की जो स्वास्थ्य बिगड़ा है, दूसरा जो उनका जो व्यक्तिगत रूप में जो जीवन जो भी काम करते उस काम में उनको कामयाब नहीं मिला हो, असफलता हुएंगे। इस नशे के कारण परिवारजन में जो परिवार टूट गया हो और उन परिवार में अशांति फैला हो और वो परिवार में अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे, ऐसे विभिन्न प्रकार के कारण। तो इस सब को हम समझाते हैं ताकि वो व्यक्ति को ये लहे इस नशे के कारण हमने क्या क्या खोया। तो ये सेंटर नवजीवन केंद्र उनको एक इस प्रकार एक साधन है, एक माध्यम है जिसके जरिए जो अंधेरा से ज्योति की ओर आ सकते हैं। हमारा शुरुआत में जो पेशेंट को यहाँ सामना करना, उनके साथ बात करना हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती है। ये चुनौती इसलिए कि जो पेशेंट पहला 7 दिन और 3 दिन वो नशे का उनके पास नहीं रहते, नशे करना मौका मिला नहीं, क्योंकि नशे उनके पास कुछ अवसर नहीं मिलता, तो वो अलग रहते हैं। और उस समय उनसे बातचीत करना हमारे लिए बहुत चुनौती, क्योंकि वो कुछ भी बात नहीं मानेंगे। सबसे पहले हमको मारने आएंगे, दूसरा जो चीज़ है उसको नुकसान करने आएंगे, जैसे दीवार को मारना और खिड़की को मारना, दरवाजों को मारना। और हम उनसे मारपीट नहीं करते, क्योंकि हम प्रभु यीशु क्रिस्त हम उनके शिष्य हैं। उनको जो शिक्षा है कि दूसरों को प्यार करना और उनको क्षमा प्रदान करना, और उस सिद्धांत को मन में रखते हुए उसके बाद धीरे धीरे उनको मालूम पड़ जाता है कि प्यार के द्वारा हम किसको भी हम जो बात हम बताना वो बता सकते हैं। वो लोग आखिरी में वो प्यार को समझाते हैं। और इसी प्यार की बदौलत अब तक यहाँ से 2500 से ज्यादा लोग जो समाज के विभिन्न समुदायों से आते हैं, नशा करना छोड़ चुके हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अर्जुन राठौड़ भी उन्हीं में से एक है। मैं एक बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक में मैनेजर हूँ। बचपन से मेरा को ये शराब का शौक लग गया था, तो धीरे धीरे बढ़ता ही गया। यहाँ पे आने के बाद महसूस हुआ जैसे लाइफ में चेंजेस आया, बॉडी में चेंजेस आया, तो ये लगा कि शराब पीना वाकई गलत है। यहाँ जो भी लोग रहते हैं वो मेरा परिवारजन है, और प्रभु यीशु क्रिस्त भी अपना पूरी जो प्रेरित कार्य में उन्होंने केवल दया और प्रेम और क्षमा का एक शिक्षा उन्होंने सिखाया, और हम लोगों को भी सिखलाया कि इसको हम अपने कार्य द्वारा दूसरों तक पहुंचाना है। वाह, हमें रेवरेंड जॉर्ज ब्रिटो जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है ताकि लोगों के जीवन को बर्बाद होने से बचा सकें। बिना किसी फीस या पैसों की परवाह किए हमारी सोसाइटी को ये अल्कोहल फ्री बना रहे हैं। और राहुल ये कह रहे हैं कि दे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल टू कम आउट ऑफ एडिक्शन। अक्सर हमारे जो जीवन में इतने चैलेंजेस होते हैं या हमारे पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होता है जिस वजह से हम एडिक्शंस में चले जाते हैं, लेकिन ये ऑपोजिट कर रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं ताकि लोग एडिक्शन से बाहर निकल सकें। यस, वाकई में रेबेका क्या सराहनीय कार्य जॉर्ज ब्रिटो और उनका पूरा समूह कर रहा है। परमेश्वर उनके कार्य को बहुत बरकत और आशीष दे। दोस्तों, अगर आप मदद चाहते हैं एडिक्शन से निकलने के लिए और वचन से प्रोत्साहन चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और दोस्तों, अब समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद हम आपके मैसेजेस पढ़ेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे साथ जरूर बने रहें।
वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपरबुक होज़ैना गा होज़ैना, ये वचन है सुपरबुक। होज़ैना गा होज़ैना, ये वचन है सुपरबुक। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी में हमने जाना है कि एडिक्शन से कंप्लीट हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी गलतियों को परमेश्वर, अपने आप और किसी भरोसे लायक व्यक्ति के सामने कन्फेस करें। यस दोस्तों, हमने याकूब 5:16 से देखा 2 चीजें बहुत जरूरी है, कबूली और प्रार्थना। और इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। आपके भेजे गए मैसेजेस को हम पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए दोस्तों पढ़े आज का पहला मैसेज जो हमें भेजा है उपासना ने, और ये कह रही हैं, मैं और मेरे पति 1 साल से अलग हैं क्योंकि मेरे पति शराब पीते हैं और कोई नौकरी भी नहीं करते। कृपया मेरे पति के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे छोटे भाई के लिए भी प्रार्थना कीजिए क्योंकि वो भी नशा करता है। ज़रूर उपासना, हम आपके पति के लिए और आपके छोटे भाई के लिए इस समय प्रार्थना करना चाहेंगे। यस, हम समझ सकते हैं आप कितने कठिन हालात में हैं उपासना। हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगला मैसेज जो है वो हमें जॉन ने भेजा है, और जॉन कह रहे हैं, डिप्रेशन और चिंताओं की वजह से मैं शराब पीने लगा हूं। कृपया इस आदत से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना कीजिए। जॉन, आपने अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है और कन्फेस किया है, ये बहुत अच्छी बात है। अब जैसे आज हमने आपको बताया था, किसी से मदद लीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना इस समय भी करने वाले हैं। आइए दोस्तों, आप या आपके प्रियजन इस समय किसी भी चीज से संघर्ष कर रहे हैं, खासकर लत को लेकर, तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले इस समय उस परमेश्वर से जो सामर्थ्य है। आमीन। आइए। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमसे प्यार करता है, ये जानने के बावजूद कि हम कमजोर हैं, हम नाशवान हैं और हम कई गलतियां कर बैठते हैं। हमारी कमजोरी में, हमारे परेशानी में हम ऐसी चीजों की ओर मुड़ जाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। प्रभु, इस समय हम आपके पास आते हैं और कबूली करते हैं हमारे कमजोरी की। हम चाहते हैं प्रभु, खासकर हमारे प्रिय दर्शकों के लिए जो इस समय किसी न किसी व्यसन में जकड़े हुए हैं, उनके लिए हम आज़ादी की प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू सामर्थी है, तेरा वचन, तेरी आत्मा हमारे जीवन में ऐसा अद्भुत कार्य कर सकता है कि हमें इन व्यसनों से पूरी तरह तू आज़ाद करने की क्षमता रखता है। प्रभु, हम अपने आप को तेरे पास सौंपते हैं, ये कबूली करते हैं कि अपने आप में हम कमजोर हैं, लेकिन तेरा सामर्थ हमारे कमजोरी में प्रबल है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन। 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 दोस्तों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इस बात को भूलिएगा नहीं। जी बिल्कुल, हमने जाना कि हम कमजोर हैं पर परमेश्वर के सामर्थ्य में हम ऐसा कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इसी विचार के साथ हम देखें कि आज परमेश्वर का जीवित वचन हमसे क्या कहना चाहता है। कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों, जहां पर जब पुत्र को एहसास हुआ उसके लत का, उसकी गलती का, वो पिता के पास जाकर कबूल करता है कि उसने परमेश्वर और इंसान के खिलाफ पाप किया है। हम जानते हैं इस कहानी का अंत है, पिता उसे गले लगाता है और अपनाता है। तो दोस्तों, आपको भी शर्माने की या शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको आमंत्रित करता है और गले लगाएगा। जी बिल्कुल, और परमेश्वर माफ़ करता है हमारी जो गलतियां हैं, जब हम उन्हें कबूल करते हैं वो हमें माफ़ करता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत इंकरेजमेंट पाई और आपने सीखा, और ये आपको एडिक्शंस में से बाहर निकलने में बहुत मदद करेगी। और अब समय है कि हम आपसे इजाज़त लें। जाते जाते हम मार्क त्रिभुवन और कादोश वर्शिपर्स की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत गीत लेकर आए हैं, नया यरूशलेम। इस गीत को आप एंजॉय करें, इससे आशीष पाएं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। नया
नगर में मौत नहीं, उस नगर में दुख नहीं, उस नगर में मौत नहीं। नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम जाएंगे। नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम जाएंगे। नया यरूशलेम उतरेगा, उसमें हम जाएंगे। ना होंगे कोई व्यभिचारी वहाँ, झूठ भी ना कोई बोलेगा। ना होंगे कोई व्यभिचारी वहाँ, झूठ भी ना कोई बोलेगा। अल्फा ओमेगा होंगे जहाँ, हम भी सदा रहेंगे वहाँ। अल्फा ओमेगा होंगे जहाँ, हम भी सदा रहेंगे वहाँ। नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम जाएंगे। नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम जाएंगे। नया यरूशलेम उतरेगा, उसमें हम जाएंगे। सिंहासन से शब्द सुना, वहाँ रात न होगी। सिंहासन से शब्द सुना, वहाँ